हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपने हमें बताया था जब हमने पहले वीडियोस किए थे। तो उसमें आपने बताया था एक और बात कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनकी कोई मेरे ख्याल से उंगली हिलती हुई नज़र आई थी। तो वो भी पढ़ के मुझे बहुत शौक लगा। हस्बैंड से मैंने शेयर नहीं किया था, अभी तक उनको शायद पता भी नहीं है, पर उसको सुन के बहुत शौक लगा था। और फिर आपने ये वीडियो सजेस्ट की कि आप इसको देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो मिलके, ताकि पता चले हमें कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमको पता नहीं है और शायद पुलिस को पता है पर वो शायद हमारे साथ शेयर नहीं कर रही हैं। पर डेफिनेटली मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो एज हम पब्लिक हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो जिसका टाइटल है सुशांत सिंह राजपूत की हिलती उंगली का सच, सबूत मिटाने की हो रही है कोशिश। तो अब कितना ये ट्रू है कितना नहीं, ये तो आप शायद हमसे ज़्यादा जानते होगे, क्योंकि आप वहीं पर हो, आपको न्यूज़पेपर्स और बाकी मतलब न्यूज़ चैनल से इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिल रही होगी। पर डेफिनेटली आप शेयर करना अपने थॉट्स। और अगर तो कोई फाउल प्ले है जिसका मुझे मतलब पर्सनली दिल जो कहता है वो यही कहता है कि फाउल प्ले होगा ये, पर दिमाग जब इन मीडिया के लोगों को सुनता है और बाकी चीज़ें करता है तो दिमाग कहता है नहीं हो सकता है ये सुसाइड हो। तो कंफ्यूजन है। पर आप बताना आपके क्या थॉट्स हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। बहुत ही बड़े बड़े खुलासे आज के इस एपिसोड में मैं करने वाला हूं, आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। और उन सभी लोगों को करारा जवाब मिलेगा जो नहीं चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। हम बंद नहीं करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और जांच को सीबीआई तक ट्रांसफर करवा के ही मानेंगे। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की उंगली हिलने की जो वीडियो वायरल हो रही है, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसकी भी पड़ताल हमने की और उसके पीछे की सच्चाई मालूम करने की कोशिश की कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत की उंगलियां हिलने के बावजूद भी पुलिस उन्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ मैं आया हूं। और उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो नहीं चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले और उल्टी सीधे बातें करते हैं और हम जैसे लोगों को वो चुप कराना चाहते हैं। उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेरे पास 12 सवाल हैं और इन सवालों के जवाब अगर वो लोग दे देते हैं, कहीं से भी ला के दे, चाहे अपने आका से पूछ के दे, अपने आका से जो है इन सवालों का जवाब दिलाएं, या फिर कैसे भी हमें इन 12 सवालों का अगर वो जवाब दे देते हैं तो कसम खाता हूं कि इस मुद्दे पे जो है वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, अगर इन 12 सवालों का जवाब खुलेआम स्पष्ट हमें मिल जाता है तो। खैर, मेरे इन सवालों के जवाब बॉलीवुड माफिया के फैन तो क्या, खुद बॉलीवुड माफिया भी नहीं दे सकती। मेरा पहला सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? क्यों जो है फेक ट्वीट किया जा रहा है उनके ट्विटर अकाउंट से? क्यों जो है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से छेड़छाड़ की जा रही है? जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत मरने से पहले 6,737 लोगों को फॉलो करते थे, लेकिन अभी आप फॉलोइंग चेक करेंगे तो 6,694 लोगों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 43 लोगों को अनफॉलो कर दिया गया है उनके अकाउंट को हैक कर कर। क्यों किया जा रहा है? उनके अकाउंट को हैक करके ट्वीट क्यों किया जा रहा है? फॉलोइंग क्यों घटाया जा रहा है? जरा बताइए मुझे, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा दूसरा सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी पे जो चोटों के निशान है वो कैसे हैं? उनके घुटनों में चोट लगी हुई है, उनके सर पे चोट लगी हुई है, यहां तक कि उन्होंने फांसी लगाई थी ना, कहा जा रहा है कि फांसी लगाई थी, तो यहां पर एक अलग से निशान कैसा उनके गले पे है? क्यों इतने सारे चोटों के निशान सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पे हैं? इसका जवाब कौन देगा? मेरा तीसरा सवाल, इतना बड़ा सेलिब्रिटी किसी बिल्डिंग में रहता है और उस बिल्डिंग के, उसके आसपास के कैमरे कैसे खराब हो सकते हैं? उसके आसपास के छोड़िए, उसके बिल्डिंग के कैमरे कैसे खराब हो सकते हैं? और खास करके उसी दिन जिस दिन उसकी मृत्यु होनी है, कैसे खराब हो सकते हैं? कहां है सीसीटीवी फुटेज? कुछ न्यूज चैनल वाले ये दिखा रहे थे कि पुलिस ये बयान दे चुकी है कि सीसीटीवी कैमरा एकदम वर्किंग है, चल रहा है। अगर चल रहा है तो फुटेज कहां है? क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्यों नहीं इसके बारे में खुल के बात किया जा रहा है? जवाब दो। मेरा चौथा सवाल, मरने से पहले कोई जूस क्यों पिएगा? मतलब आज आप मरने वाले हो, फिर आप सोचोगे कि पहले जूस पी लेता हूं, पहले मजे ले लेता हूं, उसके बाद मरूंगा। ऐसा थोड़ी होता है भैया। पांचवा सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के मेन गेट की जो चाबी मिसिंग है, जो की मिसिंग है, डुप्लीकेट की मिसिंग है, वो कहां है?
कब से मिसिंग है? उस चाबी के बारे में कोई बातचीत क्यों नहीं कर रहा है? इसका जवाब कौन देगा? स्पष्ट रूप से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है कि वो चाबी कब से मिसिंग है, कहां गई, क्यों नहीं मिल रही है? छठा सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के साथ हमेशा उनका कुत्ता रहता था, लेकिन जिस दिन वो मरे तो उनका कुत्ता कहां था? उनका कुत्ता अलग रूम में कैसे चला गया? हमेशा उनका कुत्ता उनके साथ सोता था, उनके साथ जिम में जाता था, उनके साथ खेलता था, लेकिन जिस दिन वो मरे तो उनका कुत्ता वहां क्यों नहीं था? सातवां सवाल, जब कोई इंसान फांसी लगाता है तो उसे पीड़ा होती है, उसे दर्द होता है, उसे पेन होता है, उसके मुंह से आवाजें निकलती है, अजीब अजीब आवाजें निकलती है, तो वो आवाजें किसी और को सुनाई क्यों नहीं दी? उस फ्लैट में और भी लोग थे, 2 कुक थे, एक हाउसकीपिंग वाला था, उनको सुशांत सिंह राजपूत की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? आठवां सवाल, सुशांत सिंह राजपूत एक डायरी मेंटेन करते थे, जैसा कि आपको पता है कि वो अपने प्रीवियस पोस्ट में जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई इंसान कोई डायरी मेंटेन करता है तो अपने दिन भर की एक्टिविटी को वहां पे लिखता है, उसके साथ क्या हो रहा है, वह कैसा फील करता है वगैरह वगैरह, वो उस डायरी में लिखता है। उस डायरी की बात क्यों नहीं हो रही है? उस डायरी में क्या लिखा है ये क्यों नहीं लोगों को बताया जा रहा है? नौवां सवाल, बॉलीवुड के किसी भी सेलेब्स ने जो है ट्वीट करके या फिर कैमरे के सामने आकर ये क्यों नहीं बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाए सुशांत के मामले में, उनको न्याय दी जाए? ये इतने ही दूध के धुले हैं तो इन्हें बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोला इन्होंने? 10वां सवाल, पुलिस के आने से पहले सबूत क्यों मिटाई गई? बताओ, सबूत क्यों मिटाई गई? जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो कि पुलिस के आने से पहले यहाँ पर जो है कुछ लोग घुसे हुए हैं, और ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है इसका मैंने पड़ताल किया तो ये सुशांत सिंह राजपूत के बिल्डिंग के पीछे की फोटो है, और कुछ लोग जो है फोटोज क्लिक कर रहे हैं। लोग फोटोज तभी क्लिक करेंगे जब उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है, यानी कि पुलिस के आने से पहले या पुलिस के जाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग घुसे हैं और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि इस फोटो की अच्छे से पड़ताल की जाए और जांच की जाए कि कौन जो है सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। अगला सवाल, फिंगरप्रिंट कहाँ है? अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो अपने हाथों से ही तो फंदा बनाया होगा, है कि नहीं? हाथों से ही तो बनाया होगा। तो सुशांत सिंह राजपूत के फिंगरप्रिंट क्यों नहीं है? जिस कपड़े का दावा किया गया है कि हरे रंग के कपड़े से सुशांत सिंह राजपूत ने फंदा लगाया है, उस कपड़े पे सुशांत सिंह राजपूत का फिंगरप्रिंट क्यों नहीं है? एक कानी अंगुली, वो भी बाएं हाथ की कानी अंगुली, मतलब ये छोटी वाली जो फिंगर है, इसका निशान, इसका फिंगरप्रिंट वहां पे उस कपड़े पे मिला है। बाकी के फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? कोई बंदा अपने लेफ्ट हैंड के इस उंगली से फांसी तो लगा नहीं सकता, तो भैया फिंगरप्रिंट कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब कभी भी बॉलीवुड से कोई सुसाइड करता है, कोई बंदा या बंदी, खास करके वो जिस में जो है महेश भट्ट का नाम आ रहा होता है कहीं ना कहीं से, तो उसके मरने के बाद उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो है ऐसे हॉस्पिटल में क्यों भेजा जाता है जहां पर महेश भट्ट के करीबी जो है वहां पे काम करते हो, महेश भट्ट के क्लास फेलो यानी कि क्लासमेट्स वगैरह जो है काम करते हो? क्यों ऐसे ही हॉस्पिटल में हर बार जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से हमें चाहिए, इधर उधर घुमा कर नहीं, स्पष्ट रूप से, चाहे तुम दो या तुम्हारा आका दे। सुन रहे हो ना सुशांत सिंह राजपूत के हेटर्स, बॉलीवुड माफिया गैंग के फैंस, तुम लोगों से मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग इन सभी सवालों के जवाब दो। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा इस मैटर पे, और तुम्हें से नहीं हो रहा है तो अपने आकाओं से बोलो कि वो ट्वीट करके इन सारे सवालों के जवाब दें। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की हिलती हुई उंगली के सच के बारे में। वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे थे जहां पर हमें दिखाई दे रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की उंगली मूव कर रही है और उसके बाद जो है पुलिस वाले उसको कपड़े से ढक देते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो वीडियो देख लेना मेरे चैनल को चेकआउट करके, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने इसके बारे में पड़ताल किया, बायोलॉजी स्टूडेंट वगैरह से मैंने बात की, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, साथ ही साथ मैंने गूगल करा तो कुछ लोगों ने बताया जो मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो उन्होंने कहा कि मरने के कुछ घंटे बाद तक हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, मतलब इंसान तो मर जाता है लेकिन दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। इस वजह से बॉडी में हल्की फुल्की मूवमेंट जो है दिखाई देती है, हार्ट बीट वगैरह बंद हो जाती है, लेकिन फिंगर्स वगैरह मूव हो सकती हैं हल्की फुल्की, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की मूव हो सकती हैं। और ये मेडिकल साइंस के स्टूडेंट वगैरह ने मुझे बताया। बाकी इसके पीछे कोई साइंस ही है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि कोई इंसान अगर मरता है तो उसका दिमाग कुछ घंटों तक जीवित रहता है, साथ ही साथ बॉडी के मतलब स्किन के कुछ सेल्स वगैरह भी जीवित रहते हैं और आंखें भी कुछ घंटों तक एक्टिव रहती है। खैर पुलिस वालों को हॉस्पिटल एक बार लेकर जाना चाहिए था, क्या पता उस
बंदे की जान बच जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि देयर इज ए पावर बियॉन्ड द साइंस। साइंस के पीछे भी एक पावर है और वो पावर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है और उसे हमारी साइंस भी नहीं समझ पाती है। तो एक बार डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसका हम जवाब चाहते हैं, आप सभी भी जवाब चाहते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देख के तो कुछ और एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन पता चली जो पहले नहीं पता थी। जो उन्होंने बताया हमें पता चला था पहले, जो हमने वीडियोस देखी हैं, कि उनको आंख में जो था कोई ब्रूस या कोई चोट लगी हुई थी। पर इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि घुटने में भी थी और शायद माथे पे भी, वो कह रहे थे फोरहेड पे, और गले के जहाँ पे उन्होंने हैंग किया वहाँ पे भी कोई आसपास कोई एक और मार्क दिखा है। तो ये पता नहीं था। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, अब कितना ये करेक्ट है ये तो हमें नहीं पता, पर अगर बोल रहे हैं तो कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन लीक होके आई है। और दूसरा, जो चाबी के बारे में बोल रहे थे कि एक डुप्लीकेट की मिसिंग है, वो भी बात बहुत क्वेश्चनेबल है कि भाई अगर मिसिंग है तो क्यों उसके बारे में पुलिस नहीं बता रही। सीसीटीवी जो थे वो बंद हो गए थे, वो तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। और जैसे बताया कि जो कपड़ा है जिससे हैंग किया गया उसमें कोई मार्क ही नहीं है, फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। और जो उनका डॉग था, उनका पेट, वो उनके पास क्यों नहीं था जिसको वो हमेशा अपने पास रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और मुझे एक और बात शेयर करनी थी। मैं पता नहीं किसी एक वीडियो को देख रही थी तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने वार्निंग दी है कि कोई भी अगर इस टाइप की वीडियो शायद बनाएगा या कुछ बताएगा कि ये मर्डर के बारे में बात बोलेगा, तो शायद उन्होंने ये भी वार्निंग दे दी है कि हम तुम पे एक्शन करेंगे। तो वो तो टोटली इनकरेक्ट है। पुलिस कैसे किसी को, अगर ये बात सच है, कैसे रोक सकती है? क्योंकि अगर इतना डाउट क्रिएट हो रहा है तो पुलिस का तो फर्ज यही बनता है कि वो उस डाउट को क्लैरिफाई करे या इन डेप्थ जाके उसकी रिसर्च करे। तो ये सब सुन के तो मतलब, अब अगर ये बातें सब सच हैं तो ऐसे फील होता है कि जो हमारे दिमाग में डाउट्स हैं और शायद आप लोगों के भी बहुत सारों के दिमाग में डाउट्स होंगे, तो वो क्रिएट कर रहा है बहुत कंफ्यूजन। और डेफिनेटली अगर कंफ्यूजन पब्लिक के दिमाग में आ रहा है और पब्लिक क्वेश्चन पूछ रही है और पुलिस अगर नहीं दे पा रही उनके आंसर्स, तो सीबीआई अगर इंक्वायरी बोल रही है पब्लिक, तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बहुत जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि जो सारे प्रूफ्स हैं वो मिटाए ना जाएं, जैसे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हुई लग रही है। तो फ्रेंड्स, अपने थॉट ज़रूर हमारे साथ शेयर करना, पर जो भी ये हो रहा है और हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। राइट। सो काफ़ी अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका लॉजिक से कुछ आंसर आ सकता है, जैसे मान लीजिए, और कईयों का बिल्कुल नहीं आंसर आ सकता। अब उनके जो पेट था डॉग, उसका तो हो सकता है कि अगर कोई बहुत डिप्रेस्ड है और अगर कोई अपनी जान लेने की सोच रहा है तो वो हो सकता है अपने पेट को रूम में बंद कर दे और फिर अपना मतलब जो भी करना था करे। तो ये पॉसिबल है। हाँ, पर उन्होंने ये भी बोला था कि जूस पिया था उससे पहले। हाँ, तो और गेम भी खेल रहे थे। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि कई चीज़ों का आंसर तो है कि पेट को रखा होगा दूसरे कमरे में उदासी में। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कह रहे हैं कि डुप्लीकेट चाबी कहाँ गई, तो पहला पॉइंट तो ये, आपको पता कैसे लगा कि डुप्लीकेट है? तो डुप्लीकेट कहाँ गई, आपको कैसे पता डुप्लीकेट है? किसने बताया आपको? तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हुई, कहीं से पता चला कि कोई डुप्लीकेट चाबी थी या किसी ने बताया होगा हाउस होल्ड में। और जो भी क्राइम में इन्वेस्टिगेशन होता है वो सारा सीक्रेट होता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है सारा सीक्रेट होता है जब तक इशू सॉल्व नहीं होता। तो अगर ये सब सीक्रेट था तो कहाँ से बात निकली कि एक डुप्लीकेट चाबी होनी चाहिए और वो कहाँ गई? तो ये मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है उस पुलिस में जो है कोई एक होगा जिसके अंदर से आवाज आ रही होगी कि हो सकता है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, एंड उसने सीक्रेटली ये चीजें लीक की हो कि शायद इससे इंसाफ मिले। ये भी हो सकता है कोई अच्छा हो। और दूसरा जो है कि कैसे पता चला कि फिंगर हिली थी? क्या कैमरे में बोल रहे हैं कि कोई, हाँ मतलब पब्लिक तो अलाउड नहीं है अंदर घुसने। वहाँ कैमरे में, अच्छा मैंने वो वीडियो देखी थी पर मैंने ये वीडियो नहीं देखी। मेरे में तो हिम्मत भी नहीं की जहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिंगर हिली है। जो मैंने वीडियो देखी थी
उसमें वो दिखा रहे थे कि पुलिस आई हुई है और बेड पे कवर किया है, बॉडी को बेड पे है और 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, साथ में कोई लेडी खड़ी है और उसी को बाबा सीन को वो रिपीट कर रहे थे कि पुलिस ने कोई अलमारी खोली है, फिर अलमारी बंद की हाँ है। तो मतलब जो भी तो था कोई अगर रिकॉर्ड कर रहा हाँ था। तो या तो वो सीसीटीवी से रिकॉर्ड हो रहा है, अगर नहीं, कोई खड़ा होके वहीं पे उस रूम में रिकॉर्ड कर रहा था। अगर कोई ऐसा अलाउड तो होना नहीं वही चाहिए तो कि मुझे कोई हैरानी हो रही है। एक्सटर्नल आदमी में को अलाउ, किसी भी पब्लिक को अलाउड नहीं होना चाहिए कि आप रिकॉर्ड्स कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं से लीक हो रही है बातें, कि आपको कैसे पता लगा कि उंगली हिल रही थी। और जो इनके दूसरे क्वेश्चंस कुछ थे कि फिंगरप्रिंट क्यों नहीं नज़र आए, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है कि अगर आप देखें कोई कपड़े से उनने कपड़े से अगर कुछ भी किया है तो कपड़े पे फिंगरप्रिंट आने तो चाहिए, बट ये पता नहीं कि कैसे वो डायग्नोस करेंगे। मगर ये डेफिनेटली क्वेश्चनेबल बात है कि बहुत सारे फिंगरप्रिंट होने चाहिए कपड़े पे। अगर बहुत सारे फिंगरप्रिंट नहीं है तो क्यों? और इसका मतलब ये भी हो सकता है किसी और ने ग्लव पहना हो, किसी और ने कुछ और किया हो, तभी कुछ हाथापाई में हो। और दूसरी पॉइंट ये था कि जब इंसान को दर्द होती है तो चिल्लाएगा, तो डेफिनेटली बोलेगा, तो डेफिनेटली तो क्यों नहीं सुना, ये भी पॉइंट है कि किसी को सुनाई देना चाहिए था। कि अगर दरवाज़ा बंद भी हो तो इतना तो साउंड प्रूफ कोई चीज़ होती नहीं है कि आपको सुनाई ना दे, तो वो भी पॉइंट है। और मेरे ख्याल से कुछ और उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे थे जिनका डेफिनेटली लगता है कि इन्वेस्टिगेटर ही सॉल्व करके बता सकता है। और इन्वेस्टिगेशन 100% प्राइवेट होती है, सीक्रेट होती है, जब तक कुछ सोल्यूशन ना निकले, जब तक पता ना चले कि क्या कंक्लूजन है, ठोस सबूत ना हो। हाँ, तो जब तक कंक्लूड ना हो, हर चीज़ें छुपाई होती हैं कि किसी को पता ना चले। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है ये, तो काफ़ी इसमें बातें हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है। जैसे बोल रहे हैं कि आपको लोग दिखे, अब किसने फ़ोटो ली, जिसने फ़ोटो ली है उसको कैसे पता पहले था, से पता था यहाँ उसको कुछ कैसे हो रहा पता था कि ये उसी वक्त ही फ़ोटो लेनी जब लोग अंदर खड़े हैं? आपको कैसे पता लगा कि पुलिस के आने के बाद लोग आए थे, उन्होंने घेरा, मतलब लोगों ने कुछ किया? आपको कैसे पता? क्या किसी ने कैमरा फिट किया हुआ था 24 घंटे उनके घर पे कि उसको पूरी नजर आ रहा था कि भाई ये देखिए पुलिस आई, अब पुलिस गई, अब दूसरे लोग आए हैं करके वापस आ रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये फोटोज आई हैं, या तो ये फोटोज पुलिस के आने से पहले किसी ने खींची हैं या पुलिस के आने के बाद तो खींची गई हैं। हाँ। और वो पीछे के, तो हो सकता, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि पुलिस के आने के बाद कोई अंदर कमरे में आया जब पुलिस जा चुकी नहीं, तो थी। किसने फोटो ली कि यहाँ से पुलिस अंदर आ रही है, यहाँ से पहले को वही तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि तो कौन सी फोटो कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली लीक हो रही है। अब ये बोलना कि एक स्टेटमेंट थी, पुलिस कह रही है कि हाँ जी सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, मगर वो आपको नहीं दिखा रहे, पुलिस नहीं दिखाएगी आपको कि क्या हुआ। वो तो जब कंक्लूजन आ जाएगा, जब केस खत्म हो जाएगा, वो एविडेंस है उसके लिए, किसी क्राइम हुआ है उसमें एविडेंस है, या जो भी हादसा हुआ उसमें एविडेंस है, वो ऐसे कैसे एविडेंस पब्लिक को दिखा दें? वो सब तो अंदर की बात है, तो वो आपको सीसीटीवी कैसे दिखा दें? नहीं दिखा सकते। पर वो कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं सीसीटीवी बंद। हाँ, तो वो कह रहे हैं, पुलिस कह रही है सीसीटीवी चल रहा था, दूसरे लोग कह रहे हैं बंद था। अगर वो वाकई ही बंद था तब तो प्रॉब्लम वाली बात है कि इतनी, एक सुपरस्टार रहता है एक बिल्डिंग में जो हम श्योर बहुत ही महंगी बिल्डिंग होगी, उस महंगी बिल्डिंग का ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सीसीटीवी कैमरा ना चल रहा उसी दिन? उसके अगर पहले बोल रहे चल रहा था, उस दिन बाई चांस खराब हो गया, फिर तो इसमें कुछ प्ले है, कुछ नहीं। और इससे मुझे ये भी याद आ रहा है कि अब हमने उससे पहले ये भी न्यूज़ सुनी थी कि कई उनके जान पहचान जो लोग हैं उनका भी आया कि भाई उससे पहले उन्होंने सुसाइड किया था। तो वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है, उसकी क्यों इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही कि इतने लोग, हाँ मतलब कई 2 या 3 लोगों का पता चला था जिन्होंने सुसाइड किया या किसी को बोल दिया कि एक्सीडेंटल डेथ है। और दूसरा वो है कि पोस्टमार्टम में जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है कि डेथ बाय सफोकेशन, तो ऑब्वियसली सफोकेशन से हुई। अब वो सुसाइड कैसे तुम मान रहे हो? सफोकेशन में तो कोई आपको मार भी सकता है सफोकेट करके। तो उस पोस्टमार्टम के जो लिखा है कि डेथ बाय सफोकेशन से हाउ कैन यू कंक्लूड कि भाई सुसाइड है? जो इन्वेस्टिगेटर होगा
वो काफ़ी शार्प होगा। नंबर 1, आप ऐसे ही अगर रियल इन्वेस्टिगेटर है उसको 1 मिनट में पता चल जाएगा। वो तो है। वो देख अगर रियल अगर यहाँ पे मार्क आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा मार्क, इन्वेस्टिगेटर को तो इमीडिएटली पता चल जाए कि इसमें प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम तो यही है ना, और जो पब्लिक है वो खड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि इतने डाउट्स आ रहे हैं, तो उनको अब ये शक हो रहा है कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो करेक्ट लोग नहीं है, वो दबाव में आ चुके हैं और वो अपना काम नहीं कर रहे, और वो मोस्ट प्रोबेबली इसको सिर्फ सुसाइड की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और उससे ये शो करेंगे कि यही एक रीजन था। और दूसरा जो कह रहे हैं कि जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है वहां महेश भट्ट के आज जानने वाले हैं, तो वो भी गलत बात है। तो इन सब में जो है बाकी भी केसेस हुए हैं ना जो सुसाइड के थे, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे जिसमें आपने बताया था कि जिया खान थी जिसने सुसाइड किया था, उनको भी शायद उसी हॉस्पिटल में लेके गए थे जहां पे इनको लेके जा रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चनेबल है अगर ऐसी बात हो रही है। हाँ, तो अल्टीमेटली जब लोग आवाज उठाएंगे तभी कुछ चेंज आएगा। और जैसे कह रहे हैं कि किसी भी एक्टर ने सीबीआई की मांग नहीं की है, मगर मेरा है कि मेरे ख्याल से तो पब्लिक कर रही है, पर कोई एक्टर नहीं रनौत ने शायद बोला था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, और कि क्या नहीं, बोला उन्होंने था। भी सीबीआई नहीं बोला। हाँ, जहाँ तक तो जो भी है, तो मेरे ख्याल से सीबीआई डेफिनेटली किसी को तो बोलना चाहिए कि हाँ, तो थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो बेटर तो है कि आप सीबीआई को करो ताकि क्लैरिफिकेशन हो। हाँ, जब इतने सारे क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं तो जिनका आंसर्स नहीं है तो डेफिनेटली सीबीआई को देखना चाहिए। तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो इंसान खुश था उस समय पर, जैसे लोगों को लगता है खुश था, वो कैसे अपनी जान ले सकता है। और तो काफ़ी सारी कंफ्यूजन और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और मेरे ख्याल से वी होप कि जो है पुलिस वाले या सीबीआई कोई ना कोई ध्यान से इन्वेस्टिगेट करे और कहे कि क्या हुआ। मगर प्रॉब्लम कई बार ये भी आती है कि मान लीजिए कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई है, कुछ ऐसा है कि उन्होंने अपनी हत्या नहीं की परंतु कुछ और हुआ है, तब पुलिस को या सीबीआई को इमीडिएटली लगेगा कि बहुत प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, जल्दी ढूंढो कौन है। तो ये भी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने ये करवाया हो, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिन लोगों ने करवाया हो वो उस धंधे में हैं ये सब काम करवाने के, तो उनको पता है कैसे करवाना, उन्होंने औरों का भी करवाया होगा। तो मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो काफ़ी आ रही हैं जहाँ मैं इंटरनेट पढ़ रहा हूँ। मगर होप यही है कि कोई ना कोई सच्चा इंसान ध्यान से देखेगा और बताएगा, प्रूफ करेगा कि क्या हुआ। इसलिए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, एंड आई एम श्योर कि उसके जो पेरेंट्स हैं दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट रियली हैपन। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, एंड वी होप कि फाइनली some good person looks into this case and tries to solve it and find out what is really going on. तो यस फ्रेंड्स, बस यही कोशिश है कि जस्टिस मिले, तो उसी वजह से लोग भी वीडियो बना रहे हैं और हमारी भी यही कोशिश है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेक्ट एजेंसी के पास जानी चाहिए, जहां से एटलीस्ट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि अच्छा वो जो बोल रहे हैं कि वो ठीक ही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।